अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि अपनी सेहत की वजह से सोनिया गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। 3,570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए एक तरफ एकता का संदेश दिया जाएगा तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात भी बिछाई जाएगी। राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने गांधी मंडपम में बापू को याद कर भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रार्थना की। नेताओं ने कहा, बापू के दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम देश के पुनरुत्थान का सपना पूरा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, तिरंगा हमारी एकता और विविधता की पहचान है, हमारा स्वाभिमान है। आज तिरंगे को हाथों में लेकर भारत जोड़ो यात्रा का पहला कदम लिया है। अभी तो मिलो चलना है, मिलकर अपना भारत जोड़ना है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है, आज 7 सितंबर से हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। आज आदरणीय हम सबों के नेता राहुल गांधी जी एक सभा के बाद यात्रा के शुभारंभ करेंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उनके हम लोग बातों को सुन सकें और एक संकल्प ले कि भारत जो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मोहब्बत के बीच में नफरत आ रही है, वैसे समय में एक संकल्प लेने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आज ये भारतीय राजनीति कहिए या भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जो आज ये शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विचार और सीख आज भी राहुल गांधी के लिए हौसले का काम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी हौसले के साथ शुरू होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर चलने का कार्यक्रम है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पद यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है, उसको पाटने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, किस तरह से देश में सामाजिक समरसता का माहौल खराब होते जा रहा है और किस तरह से जो संविधान में दी गई शक्तियां हैं उसका हनन हो रहा है। और इस माध्यम से हम लोग पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरेंगे और हम लोग जिन राज्यों से आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, उन राज्यों में उप यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जा करके इस यात्रा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दुराव क्यों है और किस तरह से ये आर्थिक विषमता बढ़ रही है। इस आर्थिक विषमता को पाटने के लिए जनता से भी फीडबैक लेंगे, लोगों से भी फीडबैक लेंगे और अपनी बात भी बताएंगे किस तरह से ये विषमता बढ़ती जा रही है। एक आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है, दूसरा आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। हमारे दो एक नारा दिया गया था, पहले वो जनसंख्या को लेकर के दिया गया था, लेकिन आज जो ये नारा है ये हमारे
दो उच्च शिखर पर बैठे लोग और दो उच्च शिखर पर बैठे पूंजीपतियों के लिए दिया जाता है। बेरोजगारी, जीएसटी, जो तमाम तरह की चीजें हैं, महंगाई चरम पर है। आपने देखा किस तरह से महंगाई की रैली में लाखों लाख लोग भाग लिए। झारखंड से हजारों की संख्या में लोग भाग लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एक आह्वान किया और लोग कांग्रेस जन स्वतः पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ गई है लोगों की, महंगाई चरम पर है और इसको अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत चरम पर है, इसको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक जो ताना बाना है, खतरे में है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह का रिस्पांस आपने देखा, आज़ादी की गौरव यात्रा में भी किस तरह से लोगों ने रिस्पांस दिया। आज आप देख रहे हैं कि जब ये यात्रा आज राहुल जी 5 बजे से शुरू करने वाले हैं, तमाम कई जिलों में 11 बजे से शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब उत्साह भी हम लोगों का चरम पर है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि इस यात्रा से जो नफरत की जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको पाटने में हम सफल होंगे। और इस निमित्त हम लोग कल से हमारे आज जो इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, वो आज कन्याकुमारी में हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा की शुभारंभ करेंगे और कल वो आएंगे रांची में, फिर हम लोग रांची में से शुरुआत करेंगे। और ये जो यात्रा है कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोची, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट होते हुए जम्मू और श्रीनगर जाएगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।